बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपने कभी-कभी नोटिस किया होगा कि बायर्स के सेल नीचे अवेलेबल होते, फिर भी मार्केट बायर्स के सेल को टारगेट नहीं करता या फिर सेलर्स के सेल ऊपर अवेलेबल होते, फिर भी मार्केट सेलर्स के सेल को टारगेट नहीं करता। तो ये क्यों होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उसी के साथ वीडियो के एंड में आपके साथ मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ, कुछ आपको देने वाला हूँ, जिससे आपका नॉलेज इन्हांस हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊँगा, आपका जो दिमाग में आपका दिमाग में जो भी क्वेश्चन है ना कि क्यों ऐसा होता है कि एसएल्स अवेलेबल होते फिर भी मार्केट एसएल्स को टारगेट नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज मिलने वाला है विथ एग्जांपल। तो अभी चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर ही आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा अलग होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताने वाला हूँ कि क्यों टारगेट नहीं करता है। इससे पहले वाली जो बहुत सारी वीडियोज़ है ना, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से मार्केट सेलर्स के एसएल को या फिर बायर्स के एसएल को टारगेट करता है। आज का टॉपिक ये है कि क्यों नहीं करता है, ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी सारी साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस अवेलेबल है, अगर मैं आपको थोड़ा-सा ध्यान से दिखाऊँगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो ये क्या हो गया, मेरे लिए एक रिजेक्शन का ज़ोन हो गया, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन मार्केट सेलर्स के एसएल को नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन टारगेट करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान से समझो। अगर मार्केट सेलर्स के एसएल को क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे मार्केट सेलर्स के एसएल को ही टारगेट करेगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 2 दिन बाद उसके सेलर्स के एसएल को टारगेट करे, फिर हो सकता है 1 वीक ले ले, डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएल्स अवेलेबल थे, ठीक है? यहाँ पे भी सेलर्स के एसएल अवेलेबल है, यहाँ पर भी देखोगे ये यहाँ पर भी है। मार्केट ने तुरंत उनको टारगेट नहीं किया है। मार्केट ने क्या किया, 1 दिन थोड़ा-सा लेट लिया, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया पूरा दिन, उसके बाद ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ने सेलर्स के एसएल को यहाँ पे टारगेट किया। जैसे ये मोमेंटम देखो, फिर मार्केट ने क्या किया, सेलर्स के एसएल को टारगेट किया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि उसी दिन होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में अगर सेल्स के एसएल अवेलेबल है तो उसी दिन ब्रेकआउट होगा। अगर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है तो उसी दिन ब्रेकआउट हो जाएगा रेजिस्टेंस का, नहीं है ज़रूरी। हो सकता है उसके नेक्स्ट डे हो या फिर हो सकता है उसी नेक्स्ट डे भी ना हो सकता है 2 दिन बाद हो। जैसे कि यहाँ पे समझो, थोड़े-सा और भी अगर एग्ज़ाम्पल्स होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। देखो यहाँ पर सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर से रिजेक्शन वगैरह लेके मार्केट गिर ही रहा है। यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। तो मैं बोल सकता हूँ 55,500 वाला जो यहाँ पे एक लेवल है ना, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या दिमाग लगा सकता हूँ, जैसे देखो, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ गया कि मार्केट ने रिजेक्शन लेके यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर गया, तो मैं अभी दिमाग क्या लगाऊंगा कि चलो मैं बाइंग साइड प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बाइंग साइड अगर मैं प्लान करता तो पहले तो मेरा एसएल हिट हो जाता, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। मान लो अभी नेक्स्ट डे मैंने कहीं यहाँ पे बाय किया है, फिर यहाँ पे बाय किया, तो भाई ये मोमेंटम में मैं बाय नहीं कर पाता है, समझो बस ऐसा। हो सकता है कोई बाय करके प्रॉफिट बुक करके मैं चला जाए, हो सकता है कोई यहाँ पे बाय करे, यहाँ पे बाय करे। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ने सेल्स को एसएल को यहाँ पे भी टारगेट नहीं किया है, समझो थोड़ा-सा। मार्केट नहीं, यहाँ पे भी मार्केट नीचे ही आ गया। थोड़ा-सा अगर हम लोग थोड़ा-सा आगे जाएँगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पर भी पूरा साइडवेज़ हो गया। तो देखो, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि मार्केट उसी दिन करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट लगातार यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन लेके मार्केट गिर गया, फिर यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज़ हो गया, यहाँ पे भी सेलर्स कैसल को मार्केट ने हिट नहीं किया है। इस दिन में भी मार्केट ने सेलर्स कैसल को हिट नहीं किया है। फिर मार्केट क्या करता है यहाँ पर, नेक्स्ट डे मार्केट उसके बाद फिर गैप अप वगैरह ओपन होके यहाँ पे सेलर्स के एसएल को यहाँ पे ट्रैप करता है, ना कि यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया। यहाँ पे जाके मार्केट ने सेलर्स के एसएल को ट्रैप किया है, मतलब टारगेट किया है। तो समझो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हमें कैसे समझ में आ जाएगा कि कब वो टारगेट करेगा, कब नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कैसे समझ में आएगा कि मार्केट सेलर्स के एसएल को ही टारगेट करेगा या फिर बायर्स के एसएल को टारगेट करेगा। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके दिमाग में, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं दूँगा, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट को और एग्ज़ाम्पल को समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में आएँगे, जो कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। अब यहाँ पे दिमाग किस तरीके से चलता है देखो, नॉर्मली लोगों का। यही डिफरेंस होता है एसएल हंटिंग में
और येसलांटिंग एडवांस में। येसलांटिंग एडवांस जिन लोगों को पता होता है ना, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कब बायर बाय करना है, कब सेल करना है, उनको एग्जैक्टली साइकोलॉजी पता होती है। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा येसलांटिंग के थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि जिनको येसलांटिंग एडवांस समझ में आती है ना, उनको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, कब मार्केट बायर्स कैसल को टारगेट करता है, कब नहीं करता। ये भी येसलांटिंग एडवांस में आता है। जैसे कि समझो, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 55,500 का एक लेवल आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली जिनको स्लैंटिंग पता है वो लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने बायर्स के सेल को क्रिएट किया है, मतलब बायर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स के सेल पेंडिंग है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने बायर्स के सेल को यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर ऊपर जाके मतलब सेलर्स के सेल को यहाँ पे मार्केट ने हिट किया। अच्छी बात है। और ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही बायर्स लोग आ गए होंगे, मार्केट ने उनको भी निकाला, तो नेक्स्ट डे बहुत से लोग क्या सोचेंगे, चलो अब मैं जो यहाँ पे बायर्स लोग हैं ना, उनके सेल को यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ। लेकिन मार्केट ने आपका ही उल्टा जैसे यहाँ पे लिया होगा। ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया ही नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर आगे जाके देखेंगे, तो मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। कहने का मतलब क्या है ना कि आज ही, मतलब अगर ये सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट बना है, तो आज ही मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ज़रूरी नहीं है, या फिर नेक्स्ट डे ब्रेकडाउन करेगा वो भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो टाइम लेके ब्रेकडाउन करे। ध्यान से समझो, उसी दिन होगा ये ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट डे होगा वो भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है थोड़ा-सा टाइम ले, उसके बाद वो ब्रेकडाउन करे, या फिर हो सकता है 1 वीक के बाद वो ब्रेकडाउन करे। डिपेंड करता है वहाँ पे कि वहाँ पे स्ट्रेंथ है कि नहीं बायर्स के। बायर्स के पास में स्ट्रेंथ है या फिर नहीं है, वो डिपेंड करता है। मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताऊँगा, और वीडियो के एंड में आपके साथ में कुछ शेयर भी करने वाला हूँ, ठीक है? पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा आपके आपके साथ में। वो पीडीएफ आपको थोड़ा-सा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये मोमेंटम आ गया ये वाला, और उसके बाद ये मोमेंटम भी आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर ये मोमेंटम आ गया, फिर से ये मोमेंटम आ गया। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़े से एग्ज़ाम्पल को क्लियर करूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ये मोमेंटम होने के बाद सेलर्स के एसएल को मार्केट ने हिट किया। उसके बाद क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, सेलर्स के एसएल को हिट करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है? क्योंकि वो सेलर्स लोग निकल गए। यहाँ पर भी देखोगे तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा होगा, ये सेल्स पेंडिंग होंगे। मार्केट ने क्या किया है, सेलर्स के एसएल को हिट किया, यहाँ पर फिर से नीचे कंटिन्यू किया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बायर्स के सेल अवेलेबल थे, फिर मार्केट ने बायर्स के सेल को ट्रैप किया है यहाँ पे, उनको निकाला, लेकिन फिर से ये मोमेंटम आ गया। तो ये मोमेंटम क्यों हुआ है ना, ध्यान से समझो चार्ट्स को। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेलर्स लोग थे यहाँ पर, जिन लोग भी सेल करके बैठे थे ना, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा ही नहीं था, क्योंकि मार्केट रेंज में साइडवेज हो चुका था। फिर गैप अप वगैरह होने के बाद वो लोग निकल गए होंगे, तो ऊपर की साइड में एसेट्स अवेलेबल नहीं है। ये भी कंडीशन सेम है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज हुआ, तो ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, जिन लोगों ने सेल किया होगा उन्होंने। तो ये मोमेंटम में वो लोग निकल गए होंगे। लेकिन ये जो मोमेंटम दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे बायर्स के सेल अवेलेबल थे। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय वगैरह करके बैठे थे, उनके सेल पेंडिंग थे। प्लस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, कि क्योंकि यहाँ पे तो कहाँ कहाँ पे मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया है? नहीं, मार्केट ने ऊपर ही गया है। यहाँ पे जो बायर्स के आपको एसएल दिख रहे हैं ना, वो भी पेंडिंग है यहाँ पर, वो भी पेंडिंग है। मार्केट ने गैप ओपन दिया है, तो मतलब यहाँ पर भी बायर्स के एसएल पेंडिंग है, प्लस यहाँ पर भी बायर्स के एसएल पेंडिंग है, ये वाले। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा-सा देखोगे तो यहाँ पे ये मोमेंटम आया है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के सेल पेंडिंग थे, और ये जो नीचे वाला मोमेंटम है ये क्यों आ गया, ये यहाँ पे बायर्स के सेल पेंडिंग थे। थोड़ा-सा देखो, यहाँ पे मोमेंटम आ गया। ये वाला मोमेंटम के बारे में बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाले बायर्स के सेल पेंडिंग थे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया कि कब वो टारगेट करता है, कब नहीं करता। थोड़ा-सा ध्यान से समझो, कब करेगा। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस थे ना, 2 क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। हमें कैसे समझ में आ जाएगा कि मार्केट वो भी वो सेलर्स के सेल को ही टारगेट करेगा। जैसे समझो, अब जब उसको सेलर्स के सेल को टारगेट करना होता है ना, तो आपको बायर्स के पास में स्ट्रेंथ दिखेगी। जैसे ये गैप ओपन होने वाला था, सेलर्स के सेल को मार्केट ट्रैप करने वाला था, तो मार्केट ने क्या किया देखो, 55,000 की मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर कंटिन्यू किया, यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन फिर से गैप अप वगैरह देके यहाँ क्लोजिंग देखो 55,000 के नीचे नहीं है, मार्केट 55,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेलर्स के एसएल को टारगेट करने वाला है। ठीक है? और मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, यहाँ पे भी देखो, जब मार्केट को गिरना होता है ना, तो मार्केट किस तरीके से गिर रहा है देखो। यहाँ पे मेरे पास में बायर्स के सेल पेंडिंग है, प्लस यहाँ पे नीचे भी बायर्स के सेल पेंडिंग है। मार्केट को अगर ऊपर ब्रेकआउट करना होता तो मार्केट कुछ अलग करता, अगर नीचे करना होता तो कुछ अलग करता। जैसे कि यहाँ पे देखो, उसको नीचे आना था ना, तो मार्केट क्या कर रहा है, 56,000 का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, 56,000 से रिजेक्शन लिया, फिर थोड़ा-सा होल्ड किया, बायर्स के सेल को यहाँ पे क्रिएट किया,
यहाँ से भी देखोगे तो 56,000 की मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, 56,000 वाले जो सेलर्स है, जो पुट सेलर्स है, सॉरी कॉल सेलर्स है, उनके पास में स्ट्रेंथ है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो सेलर के पास में स्ट्रेंथ है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट 55,000 के नीचे नहीं जा रहा था, 55,000 के नीचे नहीं जा रहा था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वो सेलर्स के सेल को टारगेट कर सकता है। और इसका अपोजिट, अगर वो 56,000 से रिजेक्शन ले रहा है, आप ये मत समझो कि 56,000 ही होगा, हो सकता है वो 56,000 हो, 57,000 हो, 58,000 हो, 60,000 हो, या फिर 50,000 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो साइकोलॉजिकल लेवल है या फिर नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो साइकोलॉजिकल लेवल होना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं आपको समराइज करूँ तो इतना ही, इस पूरे वीडियो का एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ तो इतना ही है कि अगर बायस के सेल अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो उसी दिन टारगेट करेगा, फिर नेक्स्ट डे टारगेट करेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो कंटिन्यू 2 दिन ले ले, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट ने होल्ड किया है, फिर चौथे दिन मार्केट ने चौथे दिन भी नहीं, फिफ्थ डे मार्केट ने टारगेट किया है, तो उसी तरीके से उसी दिन होगा, जरूरी नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में सीखना है ना, तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ। जो पीडीएफ की लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हो, फ्री में है। उस पीडीएफ में मैंने आपको सिखाया कि मार्केट साइकोलॉजिकली आपको किस तरीके से ट्रैप करता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन अंदर जाओ, ढूंढो, आपको मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।